ओम शांति। हम कहाँ पे हैं? संगम पर। किसके साथ हैं? परमात्मा के साथ। कौन हम बच्चों का पिता है? बाबा। तो हम संगम पर, न कलयुग में है, कलयुग से तो निकल गए, संगम पर हैं। बाबा साथ है, परमात्मा साथ है। सतयुग में नहीं है, बीच में है, न कलयुग में न सतयुग में, बीच में संगम पर है। और संगम पर परमात्मा हम बच्चों को गुण ज्ञान शक्तियों से भर रहा है, हर शक्तियाँ अपना दे रहा है। हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया, हमारे संस्कारों का संस्कार कर दिया। तो पापा ने कहा कि बच्चे तुम मेरे बने हो, तो जब मेरे बने हो, मेरी शक्तियाँ लिए हो, मेरा गुण लिए हो, तो मेरे संस्कार जब हम संस्कार परिवर्तन कर दिए बाबा के नियम धारणा पर चल करके, विश्रीमत पर चल करके, तो हमको क्या देना? बाबा से हमने क्या लिया? सुख, शांति, प्रेम लिया, आनंद लिया, भगवान की हर शक्तियाँ गुण अपने में भरा। तो हर गुण शक्तियाँ भरा। जब बाबा मुझे भर दिया तो हमको किसी से मिले तो क्या देना है? जो हम बाबा का बने हैं, तो बाबा के नियमों पर चले हैं, बाबा का नियम धारणा श्रीमत का पालन, हमको क्या देना है? तो हम किसी के प्रति क्या देंगे? जो हमारे में गुण परमात्मा भरा वही हम देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे, प्रेम देंगे, यही देंगे। और अभी बताएं कि दुनिया क्या सोचती है? दुनिया जो नहीं बाबा के बने नहीं जानती है, तो जो कमी कमजोरी है तो अपने संस्कारों के वशीभूत है, वो नहीं जानती है परमात्मा को। या परमात्मा को जान करके, बाबा का बन करके भी वो नियमों का पालन नहीं किया, संस्कार नहीं परिवर्तन किया, तो उसमें उसका दोष है, हम बच्चों का दोष नहीं है। हम सब आत्माएं का दोष कहाँ है? तो अभी किसी बाबा कहते किसी को आप मिलो तो खुशी दो, प्रेम दो, आनंद दो, ये दो, तभी ना तुम्हारी भगवान के संतान तुम कहलाओगे, तभी ना तुम कहोगे यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो या भगवान से जुड़े हो। किसी को मिलो तो यही दो, क्योंकि यही तुम्हारा गुण है, तुम्हारा दैवी संस्कार है, परमात्मा का ज्ञान है तुम्हारे अंदर, तो वो दो। अब कोई उससे ये कहे, सोचे कि कोई किसी को कुछ दे रहा है, अगर किसी को सुख मिल रही है, शांति मिल रही, खुशी मिल रहा है, जिसके पास जो दे रहा है, तो हम उससे ईर्ष्या करें, द्वेष करें, नफरत करें, घृणा करें, ये क्यों करें? क्यों कर रहे हैं? अब सोचें, क्यों? हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है, तभी तो मैं कर रहे हैं। अजीज यानी कि जो इतना नियमों पालन कर रहा है, इतना नियम पालन कर रहा है, भगवान के श्रीमत पर चल रहा है, परमात्मा का नियम धारणा पालन करने इतनी मुद्दत से परमात्मा उसे चला रहा है, उसे भगवान गुण शक्तियाँ अपना भर रहा है, वो भगवान का बन गया, हर नियम का पालन करने लगा या करने लगी, कोई भी आत्मा हो, करने लगा या करने लगी, कोई भी आत्मा हो, करने लगी, तो ये सोचिए, कोई करने लगा या करने लगी, कोई भी आत्मा हो, तो हम भगवान का जब बन गए, श्रीमत का पालन, किसी के मिलने के 4 दिन से कोई मिल गया, कोई मित्र, कोई संबंधी, कोई कुछ हो गया, तो उसके मिलने से उसके बनने मिल गया, कोई बन गया मित्र संबंधी, तो उसके बनने से क्या हम भगवान का श्रीमत का पालन तोड़ दें? क्या नियमों को छोड़ दें? उसके संस्कार में हम ढल जाएं? नहीं, बाबा कहते नहीं बच्चे, नहीं ढलना है। उसका वो अगर किसी कुछ दे रहा है तो वो दुखी है, परेशान है। क्यों परेशान है, क्यों दुखी है? क्योंकि वो संस्कारों के वशीभूत है, उसके संस्कारों को देखो हमको इग्नोर कर देना है, क्योंकि भगवान ने जो दिया है उतना दिन से परमात्मा दिया है खुशी से, तो उसको संस्कारों को देखो इग्नोर कर देना है, उसको लेकर नहीं चलना है बातों को। हमें आगे बढ़ना है, भगवान का नाम रोशन करना है, परमात्मा का ज्ञान सबको सुनाना है, देना है, उसकी बातों को अनदेखा कर देना है। अब जैसे मान लीजिए कि उंगली में एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो सबके संस्कार, सबके विचार, सबकी भावनाएं, सबकी नियम धारणा अलग है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं करते, आत्माएं जो भी बाबा की बनी हुई नहीं चेंज करती, नहीं कर सकती, क्योंकि उसी संस्कार के वशीभूत हैं। हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, मगर उसके संस्कार को नहीं बदल। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम खुद को परिवर्तन कर लो, खुद को परिवर्तन करो, तो खुद तो बाबा की नियम धारणा पर चलो, श्रीमत पर चलो। बाबा कहा ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान ने कहा ना हम बच्चों से, इतना दिन का बाबा का, इतना या समय से हम लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, भगवान ने मुझे अपना बना लिया, भगवान ने कल की हर संघर्ष जीवन से निकाला हम बच्चों को, हम लोग गुण ज्ञान शक्तियाँ भरा। 4 दिन को कोई मित्र बन गया, संबंधी बन गया, तो नियम धारणा अपने तोड़ दे, उसके संस्कारों में ढल जाए। यानी कि हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, वो दबा रहा था जिसमें चल रहे हैं। यानी परमात्मा से बढ़ के वो है? नहीं, परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं है मित्र संबंधी।
अगर आप समझाइए हो, चाहे कोई आत्मा हो, कोई भी हो, समझाइए उसको कि आप बाबा बने तो ज्ञान अपना संस्कार परिवर्तन कर दिए, बाबा के नियम का पालन करिए, समझाइए। नहीं समझ रहा है उसको छोड़ दीजिए। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ दो, बच्चे वो जाने, उनका काम जाने। मगर तुम किसी से मिल रहे हैं तो किसी के प्रति हम कला कि अगर हम किसी को सुख दे रहे हैं, अगर कोई जलन कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष देख रहा है, करने दो, उसका वो संस्कार है। मगर बाबा कहते हैं हम मेरे नियमों को सदा चलते रहो। कोई 4 दिन का आया, न जाना न सुना, न भगवान ज्ञान सुना, न समझा, कभी कुछ कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी कि उसके नियमों पर हम चलने लगे। अब भगवान के यहाँ नियम तोड़ दें, नहीं। और जब हम भगवान के नियम पर चलें तो भगवान हमारा साथ देता है, बराबर भगवान साथ देता है। हम बच्चे उसके कल की हम फॉलो नहीं करते नियमों का, उसकी श्रीमत का पालन नहीं करते भगवान। मगर अभी भी बाबा कितना लोग कंप्लेन बच्चे करते हैं कि उसको आगे बढ़ा दिए, उसको हम पीछे रख दिए, हमको प्यार नहीं करते बाबा, हमको ये नहीं करते बाबा। नहीं, बाबा नियम भी एक की तरह है, बाबा की धारणा भी एक की तरह है, बाबा की श्रीमत भी एक की तरह है, बाबा वरदान भी एक की तरह दिए हैं। मगर इसमें अपनी अपनी कमी कमजोरी है कि जो हम फॉलो भगवान को नहीं करते हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है। कोई लंबे साल से ज्ञान में चल रहा है, कोई पीछे का सोचा कि हम आगे बढ़ जाएं, कोई लंबे साल बाबा नियम धारणा पढ़ कर सोचा कि उसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, मगर उसके प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर वो ईर्ष्या करते हम भी ईर्ष्या दें, नहीं। वो कोई ईर्ष्या करते हमें उसके प्रति शुभ भावना रखनी है, अगर जलन करते शुभ भावना रखनी है, क्योंकि उस संस्कार को वशीभूत है तो उसका संस्कार देख के हमें परिवर्तन नहीं होना है। मित्र दोस्ती अपनी जगह है और मेरे बाबा की श्रीमत अपनी जगह है। ये नहीं कि उसके मित्र संबंधी में या दोस्ती में हम अपना परमात्मा का नियम तोड़ें, नहीं तोड़ेंगे। आप अपने जगह पर रहिए, मैं अपनी जगह पर हूँ, सेफ हूँ। हमें आगे बढ़ना है, बाबा का ज्ञान लेकर आगे बढ़ना है, बाबा का नाम रोशन करना है। हर बातों की इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना, साक्षी दृष्टा होना होगा, हर सबको देखते हुए इस सब बातों को दिल पे नहीं लगाना है, आगे बढ़ते जाना है। कोई क्या कर रहा है, क्या करने दे, उसका संस्कार कहे, मगर हमको कर्मों का फल क्या दिखना है, हमें भोगना होगा। सजा कौन भगवान दिखाएगा, लो तुम। तो क्यों कर्म का फल हमको जब भोगना है, हमको देखना है, तो क्यों हम भगवान की श्रीमत का पालन करें, इंसान का क्यों करें, क्यों इंसान की श्रीमत का पालन करें। हमें कोई कुराह निगाह चलाए या कुराह रास्ते में चलाए, कोई असत्य रास्ता दिखाए, उसमें हम चलने लगे, नहीं चलेंगे। मानिए सत्य बहुत कड़वा होता है, मगर सत्य की जीत हमेशा होती है। रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, गीता में बाबा यही बोले हैं कि सत्य में विजय थे। सत्य की विजय हरदम होती है, सत्य कमजोर नहीं होता है, वो चुप रहता है, इग्नोर कर देता है बातों को। तो ये नहीं कि कमजोर है सत्य, सत्य कमजोर नहीं, न सत्य कहता कि मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ, सत्य नहीं। बाबा गुणों का मेरा सागर है, कभी कहा कि मैं गुणवान हूँ, कभी नहीं कहा, क्योंकि अपना वो गुण भर दिया हम बच्चों में। तो बाबा कहते हैं सत्य मार्ग पर चलते हो, ये मत कहो कि मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ, नहीं, केवल मेरे नियमों का पालन करते रहो। अब साक्षी दृष्टा हो जाए, देखते रहिए, सबका सिर्फ अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। किसी का हंसने का संस्कार है, किसी का रोने का संस्कार है, किसी के गाने का संस्कार है, किसी कमेंट करने का संस्कार है, किसी के ईर्ष्या द्वेष जलन का संस्कार है, उस संस्कारों के वशीभूत है। आप बताइए उसको अच्छी बात, बताइए, वो नियम फॉलो करे या ना करे उसके ऊपर है। करेगा तो अपना संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, नहीं करेगा तो उसी चलेगा। मगर हम संस्कारों का परिवर्तन करना चाहते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलना चाहते हैं, मगर जिस दिन वे गांठ बांध लें कि किसी की खुशी में खुशी देखना, किसी के सुख में सुख देखना, किसी के प्रेम में प्रेम देखना, उस दिन हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिस दिन भगवान के नियम का पालन करने लगेंगे, धारणा अपनाने लगेंगे जीवन में, उस दिन हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। मगर ये सोचें कि कोई अगर सुख किसी को देख रहा है तो हम उसको दुख से देखें, या उसको दुखी हो, परेशान हो, तो हमारी कमी कमजोरी, अपनी कमी कमजोरी की महसूस करें और भगवान को कमी कमजोरी दे करके आगे बढ़ें। भगवान ये बताइए, बाबा दुनिया को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता, भाग्य विधाता, तो हम बच्चों कमी कमजोरी नहीं ले सकता। वो बिकारी दुनिया को परिवर्तन कर दिया मेरा बाबा, सतयुग बाबा स्थापना कर रहा है, तो हम बच्चों को कमी कमजोरी लेकर परिवर्तन नहीं करेगा, कर देगा। मगर जब हम करना चाहेंगे तब, भगवान के नियम चलना चाहेंगे तब। तो एक कभी न किसी, अगर आप संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं आप लोग भी, तो आप बाबा की हर श्रीमत का पालन करें। और दूसरी बात ये है कि किसी की खुशी में खुशी देखना चालू करें। कोई गाली भी दे, निंदा भी करे, बुराई भी करे, उसका संस्कार वो जाने। और कोई कहता है ना कि हम
कल अच्छा असत्य रास्ते पे चलते हैं तब वो मेरा भला होता है। क्यों भला होता है जानते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि पहले कर्म अकाउंट उसका अच्छा है, इसीलिए वो सुख पा रहा है। ठीक, और जब कर्म अकाउंट भर जाएगा तो दुख जो आएगा वो तो दिखेगा ही। कर्म अकाउंट खराब मतलब असत्य काम पर चल रहा, असत्य रास्ते पर चल रहा है, उसका भला हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले के कर्म अच्छा किया है इसलिए भला हो रहा है। अब एक कर्म जब अपना बिगाड़ रहा है तो एक कर्म का फल तो मिलेगा, जब पूरा हो जाएगा तो चालू हो जाएगा। तो ये न सोचें कि सत्य मार्ग कठिन है, जो चला उसके लिए कठिन नहीं है, जो नहीं चला उसके लिए कठिन है, मगर सोचें कि कोई तुरंत परिवर्तन नहीं होता है, कोई तुरंत परिवर्तन नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन हो। अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। संस्कारों को संस्कार परिवर्तन कर दे। जैसे कि मानिए कि 1 साल का कपड़ा है मेरे सर पे, मेरे शरीर पे 1 साल पे कपड़ा हम पहने हैं, तो 1 साल कपड़ा अगर सोचेंगे कि एक ही दिन साफ हो, नहीं साफ होगा। धीरे 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 साफ अगर करने चाहेंगे, दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो साफ होने लगेगा। तो इसी बाबा अगर दृढ़ संकल्प करेंगे, भगवान श्रीमत पर चलना है, अपने जीवन को परिवर्तन करना है, संस्कारों का संस्कार हमें करना है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब करेंगे तब, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो किसी कोई खुशी दे रहा है, कोई सुख दे रहा है, तो उसमें अपना सुख देखें, शांति देखें, प्रेम देखें, तब हम संस्कारों संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। एक कहावत है ना, दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, दुनिया ही किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अगर दुनिया में हम सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान से मन बुद्धि का नाता जोड़ें, खुशी रहना चाहते हैं तो। अगर दुखी होना चाहते हैं दुनिया की बातों पर चलें, देखिए कितना आपको सुख मिलता है। वो दुखी दुख मिलेगा, जब तक उसका स्वार्थ रहेगा तब आपको अच्छा अच्छा कहेगा, और स्वार्थ मिट जाएगा तो दुखी बना देगा। तो इसीलिए अगर हम सदा सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान के नियमों का पालन करें, अब भगवान के नियम पर चलें, तो देखिए हमारा जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है, हो जाएगा। संस्कारों संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। यही संगम युग है, यही समय परमात्मा आए हैं, हम कर सकते हैं। एक कहावत दुनिया की क्या है कि एक घोड़ा था, एक राजा था और एक उसका बच्चा था। तो राजा और घोड़ा बच्चा, तो घोड़े का बाप बेटा दोनों लगाम पकड़ के चलने लगे। राजा भी पकड़ने लगा, बच्चा उसका भी पकड़ लिया, तो दोनों चले गए। तो दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, दोनों को दोनों मूर्ख हैं, घोड़े का फायदा नहीं उठाएं। तो राजा कह कि वो, तो राजा क्या किया, अपने घोड़े बैठ गया और बच्चे को लगाम पकड़े, बच्चे लगाम पकड़ के घोड़ा का चल रहा लेकर पैदल। अब राजा घोड़े पर, तो क्या कर रहे हैं दुनिया वाले, बहुत कसाई है। ऐसा बाप कहीं देखे हैं कि बच्चे को पैदल चला रहा है, अपने घोड़े बैठ रहा है। फिर राजा परेशान हो गए, तो फिर लड़का बैठ गया घोड़े पर। घोड़े पर जब लड़का बैठ गया तो राजा लगाम लेके चलने लगा। तो कहे देखिए कितना बच्चा, ऐसा बच्चा देखिए कि कैसा ऐसा बच्चा है कसाई, जो बच्चा घोड़े बैठा, अब पिता को अपने पैदल चला रहा है। फिर बच्चा का पिताजी फिर परेशान, हम आखिर कैसे दुनिया देखना चाहिए, क्या किए, तो दोनों घोड़े पर बैठ गए, बाप बेटा दोनों बैठ गए। दुनिया क्या कर रहा है, दोनों बहुत कसाई हैं। देखिए दोनों घोड़े बैठ करके घोड़े का जान लेना चाहते हैं। तो ये दुनिया है, जब तक दुनिया वाली आप करेंगे तब तक दुनिया अच्छा कहेगी, दुनिया वाली नहीं करेंगे दुनिया, तो दुनिया की हालत पर छोड़ दी, उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना है। मगर हमने जो भगवान का जीवन दिया है, भगवान को जीवन को फॉलो किया, भगवान के श्रीमत का पालन किया, तो अपने भगवान के श्रीमत के अनुसार हम चले, क्योंकि हमारा भगवान पहले वाला संस्कार चेंज कर दिया। अब हम ही भगवान का जो श्रीमत पर चल रहे हैं उसमें हमारा सुख है, शांति है, खुशी है, परमात्मा पग पग पर मदद कर रहा है। तो हम बच्चों का सौभाग्य कितना ऊंचा है, हम सब आत्माओं का, कि भगवान की श्रीमत पर चले, भगवान खुशियाँ दे रहा है। ये दुनिया क्या दे रही है उसकी मतलब हमें आगे बढ़ना है, तो हमें साक्षी दृष्टा होकर रहना होगा। सब खेल जैसे कोई ड्रामा पार्ट होता है ना, सब कोई हीरो कैरेक्टर करता है, कोई विलेन करता है, कोई सबका देखना है, मगर करना क्या है, जो भगवान हमें श्रीमत, क्योंकि कर्म अकाउंट आपको अपनों को भोगना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। जो जैसा कर्म बनाएगा वही भोगेगा, और दुनिया नहीं आएगी साथ निभाने। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हमारे बने हो, हमारे श्रीमत पर चल रहे हो, हमारे श्रीमत का पालन कर रहे हो, तो दुनिया की बातों मत जाओ, एक मेरे श्रीमत पर चलते रहो। दुनिया क्या करे उसके बातों को अनसुना कर दो, ये आगे बढ़ो, उसके प्रति शुभ भावना रखो। आज ही ईर्ष्या द्वेष जलन नफरत, आज ही दुनिया में तो यही तो है। किसी को कोई सुखी नहीं देखना, आज किसी के दुख से नहीं इंसान परेशान है, किसी की खुशी से सुख से परेशान है, यही उसका कारण है दुखी होने का। किसी के दुख से नहीं परेशान। आज के मानव, आज के जीवन में दुनिया यही है कि सुखी रहिए, खुशी रहिए, तो उम्मीद परेशान उसको होगा, वो खूब परेशान होगा, नहीं तो वो परेशान और परेशान ही करेगा। इसी वजह से
दुख से नहीं, सुख से परेशान है। तो अपना नियम जो धारणा परमात्मा बताया, उस नियम धारणा पर हम चलना है, दुनिया को नहीं देखना है। नियम धारणा पर चलना है और चलते रहना है। बाबा ने यही कहा है हम बच्चों को।